पर विश्वास था तो फिर आप कैसे प्रेम प्रसंग में हम फंसे? सिंदूर लगाते थे, हम जब कंपनी जाते थे तो सिंदूर लगाते थे, उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं। प्रसंग के चक्कर में इन्होंने फिर से मोहब्बत कर बैठी, अपने पति को छोड़कर जो है दूसरे से फिर से पति के छोड़ने के बाद ये जो महिला जो है फिर से प्रेम प्रसंग में फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करी। और ये हम शादीशुदा है पहले से, मेरे पास 5 बाल बच्चा है, 3 लड़की 2 लड़का है। हम मोबाइल भेजता था, पेपर में कुछ लिख के भेजता था, चिट्ठी में किसी किसी के हाथ से समाज भेजता था कि हमसे बात करे, से हम उससे नहीं बात करने के लिए जाते थे। नमस्कार, प्रणाम। आप इस वक्त देख रहे हैं जोश तक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कुमार नीरज। अभी मैं मौजूद हूं अररिया जिला के अंतर्गत कुर्साकांटा प्रखंड में, थाना क्षेत्र के अंतर्गत। और इस महिला को जो देख रहे हैं, इस महिला की जो है बहुत दर्दमय घटना है और बहुत शर्मनाक घटना है। और जिस घटना को देखकर कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस महिला को जो है, इस महिला के साथ इनका शारीरिक शोषण किया गया है। और इस महिला जो है, इस महिला की जो है पहले भी शादी हो चुकी है और उनके बाद भी फिर प्रेम प्रसंग के चक्कर में इन्होंने फिर से मोहब्बत कर बैठी, अपने पति को छोड़कर जो है दूसरे से फिर से पति के छोड़ने के बाद ये जो महिला जो है फिर से प्रेम प्रसंग में फंसकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करी। और ये दर दर की ठोकरें इंसाफ के लिए खा रही है अभी। और ये महिला जो कि क्या कुछ कहानी है, हम अब आप लोगों की इनसे सच्चाई जानने की कोशिश है। क्या कहानी है आप लोग? मेरा नाम गुड़िया देवी है। घर आपका कहाँ है? मेरा घर दरभंगा जिला है। अच्छा, क्या कुछ हुआ था? आप शुरू से ये घटना को बताइए। देखिए, शुरू से हम शादीशुदा है पहले से, मेरे पास 5 बाल बच्चा है, 3 लड़की 2 लड़का है। मेरा घर वाला जो है सो बदमाश था, नशा करता था, मारपीट करता था। सबको एक ही बात बताते हैं, आप लोग को मालूम है, फिर भी एक ही बात पूछते हैं। तो मेरा घर वाला नशेबाज था, मारता पीटता था हमको, मतलब सब आदमी के सामने में हमको अपना मुखिया सरपंच सबके सामने में हमको निकाला। हम वहाँ से लुधियाना चले। तो वहाँ के मुखिया लोग सब नहीं देखे कि आपके साथ गलत हो रहा, तो वो लोग ने बोला आपके साथ ससुर नहीं बोले? उनको सब बोले। देखिए, आदमी के लिए, इंसान के लिए इशारा काफ़ी रहता है, हैवान के लिए इशारा काफ़ी नहीं रहता है। आप एक दिन समझाइएगा, 2 दिन समझाइएगा, बार बार अपने परिवार के साथ गलती कीजिएगा तो आपके साथ रहेगा। तो आप कानून का सहारा क्यों नहीं लिए? हम कानून का भी सहारा लिए। वहाँ पे प्रशासन था बगल में, वहाँ प्रशासन को भी बोले, वहाँ प्रशासन उसको मारा पीटा भी, केस हम नहीं किए, लेकिन प्रशासन उसको मारता पीटता भी था, लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ता था। 2 दिन सही रहता था, 2 दिन के बाद नटंगी चालू हो जाता। कौन उतना मार खाएगा? उसकी माँ ही, झगड़ा जब हुआ तो उसकी माँ ही मुखिया सरपंच सबको बुला के लाया, मेरे आंगन में भर गया। भरने के बाद वो साफ बोलता था, जब से मेरी माँ मर गई ना तो बोलता था तू हमारा घर से निकल। कहाँ जाएंगे हम घर से निकल के? आपको घर से निकालता था? हमको घर से बार बार निकालता था। अब घर से निकल कहाँ जाएंगे हम? फिर भी अपना दुकान के आगे में हम साग सब्जी बेच के बाल बच्चा को पालन पोषण करते थे। कहाँ जाएंगे घर से निकल के? तो फिर क्या दिक्कत हुआ? फिर अभी आप अररिया में भटक रही है, अभी जो अभी मांग कर रही है? यही चलते भटक रहे हैं। जब हमको नोच नाच के और मारा, जब पूरा पंचायती बेटा उसमें बोला कि हम नहीं रखेंगे, तो हम बोले कि जब इतना आदमी आ गया, जब हमारा पास इज्जत नहीं रहा, अभी हम इस जगह पे अभी खड़ा है, आज हम अपना घर वाला के वजह से खा रहे हैं। आज अगर वो हमको अच्छा से रखता, आज अगर वो नशा नहीं करता, आज हमको वो अच्छा से रखता ना, तो आज हम यहाँ पे नहीं भटकते। आप उनके नशे को जो है कम से कम छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आप इतना जल्दी कैसे? आप जल्दी मुंह में दारू जाइएगा पी लीजिएगा, घरे में न मना करेंगे, बाहर में जाइएगा गाड़ी लेके तो हम आपको पकड़ सकते हैं? औरत मर्द का पीछा कर सकती है? अच्छा, पीछा नहीं कर सकते। एक पति और पत्नी का पवित्र रिश्ता, आपको पता है कि एक पति और पत्नी का रिश्ता जो बहुत अटूट बंधन है, जो 7 फेरे लेकर 7 जन्म 7 वचन निभाने का कसमें खाते हैं, और उस पति को आप संभाल नहीं पाए। जब आपका पति दारू पीता था तो हम बहुत संभाले, बहुत समझाए, मेरे परिवार का लोग भी बहुत समझाए, समझे, बहुत परिवार का लोग भी समझाए। इतना बदमाशी किया ना कि मेरा भाई जो है उसको मतलब लड़ाई पीट भी हुआ, उसका पैर भी टूट गया, समझे। बहुत समझाए, लेकिन वो समझने वाला में से नहीं था। वो हमको बहुत गंजन करता था, बहुत बेइज्जती करता था। उनके बाद क्या हुआ आपके साथ? उनके बाद हमको जब भगा दिया तो हम समाज के सामने में वहाँ से हम गए, हम लुधियाना चल गए। लुधियाना हम 6-7 महीना काम किए। 6-7 महीना काम करने के बाद हमको ये नीतीश कुमार मंडल से मुलाकात हुआ। हमको मतलब हम लोग एक जगह काम करते थे, हमको इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये हमको देखता था काम करते हुए, आते जाते देखता था, तो ये हमको। अच्छा, दोनों एक ही जगह काम करते? एक ही जगह काम करते थे, एक ही फैक्ट्री में एक ही जगह रहते थे हम लोग। तो हम थोड़ा जैसे ये है ना, तो यहाँ पे ये लोग काम करते थे, अंदर में हम लोग काम करते थे। तो हम लोग बाहर जाते थे आते थे तो ये लोग देखता था, लेकिन हम तो उनको नहीं मालूम। लेकिन हम मोबाइल भेजता था,
पेपर में कुछ लिख के भेजता था, चिट्ठी में किसी किसी के हाथ से समाज भेजता था कि हमसे बात करे से। हम उससे नहीं बात करने के लिए जाते थे, नहीं हमको चिट्ठी उठी पढ़ने आता था। जब मोबाइल में किसी के हाथ से भेजा था, 2-3 बार भेजा था। एक बार हम बात किए तो एक लड़की के हाथ से भेजा था, हमसे बात किया तो हम बोले कि देखिए हम आप जो ऐसे बात बोल रहे हैं, बोला कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमको बोला, हम बोले आप कैसे हमसे प्यार कीजिएगा, आपको ये नहीं मालूम है कि हम शादीशुदा है। आप उनको बताए पहले कि हम शादीशुदा है? वो हमको देखता नहीं था, हमारे मांग में सिंदूर आता था तो वो देखता नहीं था कि हमारे हम जब आप पति को छोड़कर चले गए तो आप फिर माथे पे सिंदूर क्यों लेते हैं? क्योंकि हिंदी रीति रिवाज अगर आप पति का आप छोड़ देते हैं, अगर पति का साथ नहीं मिलता तो कई महिलाएं हिंदू रीति रिवाज के साथ सिंदूर, महिलाएं मांग में सिंदूर नहीं देखिए हम सिंदूर लगाते थे। हम फिर कुछ आपको पति पर विश्वास था तो फिर आप कैसे प्रेम प्रसंग में हम फंसे? सिंदूर लगाते थे। हम जब कंपनी जाते थे तो सिंदूर लगाते थे, उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं सिंदूर से। मांग में इसीलिए सिंदूर भरते थे कि कोई ये नहीं बोले कि बिना पति की है, समझे। मांग में इसीलिए हम सिंदूर भरते थे, नहीं तो मेरे पति से तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, जिस महिला की पति नहीं होती है, पति छिन जाता है, तो वो लोग भी फिर तो दिखाने का नाटक क्यों करेगी? क्या चीज़ का दिखाने का जिस नाटक? प्रकार से देखिए, किसी महिला का अगर पति अगर एक्सपायर कर जाता है, अगर मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश उसको छोड़ देते हैं तो वो महिलाएं मांग में सिंदूर नहीं भरती है। नहीं भरती। तो क्या वो लोग आप दिखावा फिर कंपनी में क्यों कर रहे हैं? हम दिखावा नहीं करते थे। हम जब देखिए हम काम पे जाते तो हम इसीलिए सिंदूर लगाते थे कि कोई ये नहीं बोले कि बिना पति के है। बिना पति के ये आप लोगों को दिखाने का कोशिश करते थे कि हम शादीशुदा है, हमसे किसी लड़का का और कांटेक्ट नहीं हो जाए, हमसे किसी लड़का को जो है प्यार मोहब्बत नहीं हो जी जाए। एकदम। हाँ। जब हम वहाँ काम करते थे, बाल बच्चा था तो हम सिंदूर नहीं लगाए। बाल बच्चा को थोड़ी ही मालूम उतना रहता है कि मम्मी के लिए पापा एकदम मरिए गया, मम्मी के दिल में क्या है सो बाल बच्चा नहीं ना समझे। आपको पिताजी आपके जो बच्चे हैं, क्या उनको पिताजी का याद नहीं आता? पिताजी उनको याद नहीं करते हैं? आप कभी बात की अपने पति से, कभी भी बात किए हैं दोबारा आने के बाद? दोबारा बात किए, दोबारा क्या तेबारा भी बात किए हैं, लेकिन हम अब बात तो नहीं करते हैं। जब इनसे नीतीश कुमार मंडल से जब हम शादी कर उड़ लिए तो 2-3 महीना के बाद हमको पैसा भेजा 20,000 रुपया कि तुम चला। हमको पैसा भेजा, हम इसको बोले कि हम शादी उदी कर लिए हैं। इतना जल्दी आप लोगों को कैसे प्रेम हो जाए? जब शादीशुदा थी, जब आप सिंदूर लगाने का नाटक कर रही थी, वहाँ लोगों को प्रेम प्रसंग में न फंसने के लिए आप जो है